जब सेलोन में मैं अपनी सिस्टर की ये वीडियोस बना रही थी, ये क्लिप्स बना रही थी, तब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से हमारी खुशियाँ जो है वो बर्बाद होने जा रही हैं। नज़रेबाद एक हकीकत है और ये वाकई खुशियों को खा जाती है, खुशियों को बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है। हमें भी ये अंदाज़ा उस वक़्त हुआ जब मेरी बहन दुल्हन बनी बैठी रही और हम सेलोन में शाम तक इंतज़ार करती रही कि अब कोई लेने आएगा, अब कोई लेने आएगा, अब कोई लेने आएगा। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक़या शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह बुरी नज़र हमारी खुशियों को, हमारे सुकून को तबाह बर्बाद कर देती है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है और उसके साथ आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में भी नज़र डालनी है कि कहीं आप लोग भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नवंबर के स्टार्ट में मेरी सिस्टर की शादी थी और तकरीबन 2 माह होने वाले हैं कि आज तक जो है मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि इन क्लिप्स को एडिट करके जो है मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूँ। आज मैंने बहुत हिम्मत करके वॉइस ओवर किया है कि नहीं, मुझे आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। नवंबर में शादी तय पाई, हम सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जो है ना शादी आ रही थी हमारे घर में। मेरी सभी कज़न्स, मेरी सभी खाला लोग जो है ना तकरीबन 10 दिन पहले ही जमा हो गए थे और हम डेली जो है ना रात को इतना हल्ला गुल्ला करते थे, बहुत इंजॉय करते, बहुत ज़्यादा मज़ा आता। और रात को मेहंदी का फंक्शन भी बहुत अच्छा हो गया, सब ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया और माशाल्लाह से मेरी सिस्टर भी बहुत प्यारी लग रही थी। हम लोगों ने जहां बुकिंग करवाई थी वो सेलोन काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए मैं और मेरी सिस्टर जो है ना सुबह नाश्ता करते ही 8 बजे जो है ना सेलोन पहुंच गई, क्योंकि हमें ये था कि अगर वापसी पे देर होगी ना तो हमें घर वालों से डांट पड़नी है। सभी मर्दों ने यही कहना कि नज़दीक तरीन आप लोगों को कोई सेलोन नहीं मिला, तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें हो जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि टाइम से जाती हैं और टाइम पे जो है ना वापस आ जाएंगी ताकि डांट से बच सकें। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें जो है ना शाम तक इधर ही रुकना पड़ेगा और कोई हमें लेने ही नहीं आएगा, इस तरह का भी कोई हादसा हो जाएगा। देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी खुशियों को जो है ना हमेशा छुपाना चाहिए, दूसरों से अपनी खुशियाँ, अपनी कामयाबियाँ छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता था कौन हमें हसरत से देख रहा है और किसकी बुरी नज़र जो है ना हमारी खुशियों को खा जाएगी। सेलोन चौक बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही आई और हम दोनों जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई। टाइम पे ही उन्होंने हमें रेडी कर दिया था। अब सिर्फ हम लोग वेट कर रही थी कि कब हमें घर से कोई लेने आएगा और कब हम लोग जाएंगी। अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट रहते थे मेरी सिस्टर को कंप्लीट तैयार होने में, तो मैंने जो है ना पहले ही अपने कज़न को कॉल कर दी। मैंने कहा हम लोग रेडी हैं, आते हुए भी तुम्हें टाइम लगना है तो आप जो है ना हमें आके ले जाओ। हमें बस यही था कि हम जो है ना टाइम से पहुंच जाएं, हमें घर से जो है ना डांट ना पड़े। खैर जी, मेरे कज़न ने कहा कि मैं आधे घंटे तक जो है ना आप लोगों को आके ले जाऊंगा। हम लोग इंतज़ार करने लगी, तकरीबन घंटा गुजर गया। घंटा गुजरने के बाद मैंने फिर कॉल की तो मेरा कज़न कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। इस तरह हम लोग वेट करने लगी। जब फिर घंटा गुजर गया और मेरा कज़न नहीं आया तो मैंने फिर से कॉल की। अब ये मैं तीसरी चौथी मरतबा उसे कॉल कर रही थी और वो बस हमें यही कह रहा था कि मैं रास्ते में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। बस पहुँचा, 5 मिनट में आया, 10 मिनट में आया। हमें जो ना सीधी बात नहीं बता रहा था। आप लोग यकीन माने कि हम सुबह 8 बजे की सेलोन गई हुई थी और हमें जो ना 4 बज गए और बारात का टाइम 2 बजे का था। अब हमें टेंशन भी हो रही थी कि बारात आ गई होगी, और जब घर वालों को कॉल करते हैं कि बारात आ गई होगी तो हमें कोई क्यों नहीं लेने आ रहा, तो वो आगे से कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, मतलब सिर्फ बहाने बनाते जा रहे थे, अभी आए, अभी आए, अभी आए। और फिर मैंने अपने दूसरे भाई को कॉल की। मैंने कहा कि हम कब से वेट कर रही हैं, तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हमें बार बार कॉल्स करते हुए, तो कोई हमें लेने क्यों नहीं आ रहा। तो उन्होंने हमें बताया कि आप लोग टेंशन ना लें, आपको लेने भी आ जाते हैं। बारात के साथ एक हादसा पेश आ गया है, इसलिए बारात जो है ना थोड़ा लेट है। तो अब हमें और ज़्यादा टेंशन होगी कि खुदा ना खास्ता ऐसा कौन सा हादसा पेश आ गया है, बारात क्यों लेट है। क्योंकि अगर बारात लेट हो जाए ना तो 100 तरह के वहम जो है ना दिलो दिमाग में घूमते हैं, और हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और उधर सेलोन वाली बार बार हमसे पूछ के अभी तक आपको लेने नहीं आया, अभी तक आपको कोई लेने नहीं आया, परेशानी में मजीद इजाफा किए जा रही थी। इसी तरह करते करते तकरीबन 5 बज गए और फाइनली 5 बजे जो है ना मेरा कज़न हमें लेने आ गया। तो उसने हमें बताया कि बारात जो है ना अभी तक नहीं आई। जब हम लोगों ने वजह पूछी कि आखिर क्या वजह है, टाइमिंग तो 2 बजे की थी, फिर बारात इतना लेट क्यों हुई है, तो उसने हमें बताया
कि जो हमारे दुल्हा भाई हैं उनकी कज़न, उनके सगे मामू की बेटी जो कि शादी वाले घर में मौजूद थी, अचानक से उसकी डेथ हो गई है। और डेथ भी तब हुई जब सब लोग बारात के लिए रेडी हो रहे थे, बल्कि वो खुद भी बारात के लिए रेडी हो रही थी। बस अचानक से चक्कर आया, गिरी है और मौके पे जो है ना जान बहक हो गई। बिल्कुल ठीक ठाक थी और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तब आप लोग सोचे कि उन पे क्या गुजरी होगी, किस तरह किसी की बुरी नज़र और किसी का हसद उनकी खुशियों को ले डूबा, और साथ में हमारी खुशियों को भी। बिल्कुल सच कहते हैं कि अपनी खुशियों को हमेशा दूसरों से बचाओ, हासदों के हसद से बचाओ। उसके बाद ही फिर दुल्हा भाई के घर से सिर्फ चंद अफराद आए और जो है ना आगे सादगी के साथ निकाह करके तो मेरी सिस्टर को साथ ले गए। कैसे एक झटके में उनकी खुशियाँ भी ख़राब हुई और हमारी खुशियाँ भी सब ख़त्म हो गई और उनकी भी। लास्ट पे सिर्फ मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला तमाम बहनों के नसीब अच्छे करे और उन्हें अपनी तमाम खुशियाँ देखना नसीब करे। आप लोगों ने मेरी इस वीडियो से, इस वाक़ये से क्या सीखा, एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। और साथ में बताइएगा क्या हमें अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं। इसके साथ नज़र बद से और हसद से बचने की दुआ सुबह भी पढ़नी चाहिए और शाम को भी लाजमी पढ़नी चाहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।